हे स्वर्ग, हमें वर्षा दो जो इस धरती की प्यास बुझाए। हमें एक तलवार दो जो उत्तरी खतरे को काट दे। फेइनियान बदले में कुछ नहीं दे सकता, केवल आजीवन सेवा करेगा। हम भी। प्रणाम। चमत्कार हुआ है, जल्दी। चमत्कार हुआ है, जल्दी। जनरल, कैसा है? यह वस्तु कठोर और गहरे भूरे रंग की है। इस पर नक्काशी और छोटे छेद हैं। यह क्या है? इसमें मांस की खुशबू भी आ रही है। क्या यह दैवीय भोजन है? जनरल रुकिए, यह दैवीय वरदान हो सकता है, लेकिन इसका स्वभाव अज्ञात है। जनरल, आपकी सुरक्षा 2 लाख लोगों और 3000 सैनिकों के भाग्य से जुड़ी है। जोखिम क्यों ले? मेरी जान की कोई कीमत नहीं। और ये दैवीय वरदान अगर वास्तव में खाने योग्य है तो ये सम्राट को भी नसीब न होगा। सहायक जनरल सो, क्या ये वरदान नहीं बल्कि दैवीय दंड है? कैसा है? जनरल, इसमें नमक और मांस की खुशबू है। अद्भुत स्वाद। ऐसा स्वाद धरती पर कहीं नहीं। सच में? जल्दी करो, सबको बांट दो। जनरल, ये दैवीय वरदान आपके लिए है। हम इसे कैसे खा सकते हैं? केवल आपको ही खाना चाहिए। जनरल ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी खा लीजिए ताकि हम इस संकट से निकल सकें। धृष्टता, क्या मैं स्वार्थी बन सकता हूं? यह बर्तन इतना अजीब क्यों है? पूरा बैग डाल दिया। यह भर नहीं सकता। यह नवा बैग है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना भर सकते हो। यह प्लेट बहुत अजीब है, कैसे भी भर नहीं सकता। यह तो भूतिया है। स्वर्ग हमारे यान और हमारे हुओजिया सेना की रक्षा करे। जनरल, आप स्वर्ग के चुने हुए हैं। सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। जनरल, ये थोड़ा सा भोजन तो बूंद के समान है। बेहतर होगा कि आप फिर से देवताओं से प्रार्थना करें और भोजन मांगे। धृष्टता, देवताओं का दर्शन ही सौभाग्य है और अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जनरल सही कहते हैं, लेकिन ये सब केवल अस्थाई समाधान है। भोजन तो ठीक है, लेकिन अब पानी की सबसे अधिक कमी है। अगर पानी होता तो हम जड़ों और छाल को उबालकर खा सकते थे। छोड़ो। स्वर्ग का भोजन देना आकाश का उपकार है। मुझे इसे हृदय में संजोकर रखना चाहिए और कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन 10,000 सैनिक और जनता मेरे साथ हैं। मैं अपने शेष जीवन की प्रतिज्ञा करता हूं, स्वर्ग से फिर उपकार मांगता हूं। तो मैं फिर विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर देवताओं की सेवा करूंगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्ग और पृथ्वी गवाह है। कुत्ते का खाना नहीं भरता तो पानी क्या भरेगा? नहीं, कुत्ते का खाना नहीं भरता, पानी भी नहीं भरता। यह आखिर है क्या चीज? भर सकते हो तो फिर मेरे लिए नदी, झील, समुद्र भर दो।
इस बर्तन में कुछ अजीब सा है। छोड़ो। पानी निकल रहा है, जल्दी पकड़ो। जनरल, आप घंटों से घुटने टेके हैं। भले ही देवता आपकी ईमानदारी को स्वीकार कर चुके हैं। अगर इन लोगों को बचाना है तो कुछ घंटे घुटने टेकने में क्या हर्ज है? चाहे कुछ दिन, महीने, साल या मरते दम तक घुटने टेकना पड़े, यह उचित होगा। बस स्वर्ग दया करे, इन सैनिकों और जनता की रक्षा करे, तो जीत निश्चित है। मैं और इंतजार कर सकता हूं, बचाव का इंतजार। जनरल, जब हम ह्यूमन गेट पर डटे थे तब भी रसद नहीं आई। अब ह्यूमन गेट टूट चुका है और कोई सहायता नहीं आई। मुझे लगता है कि सम्राट हमारी होज या सेना से डरता है। वो चाहता है कि हम सभी मर जाएं। जनरल, मैंने गणना की है। इस बार देवताओं का दिया पानी बहुत नहीं है, लेकिन सैनिकों और जनता के लिए कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर केवल सेना को दिया जाए तो 1 महीने तक चल सकता है। चुप रहो। देवताओं का दिया हुआ तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे नसीब किया जाता है। जनरल, सच में सैनिकों का बस नहीं चल रहा। खाने और पीने का पानी कई दिनों से बंद है और हमेशा उत्तरी बर्बरों के पीछा करने का डर। अगर सैनिकों का पेट नहीं भरा तो पीछा करने वाले आते ही। धृष्टता, वोजिया सेना के नियम तुम भूल गए? अगर जनता का समर्थन नहीं तो सिर्फ हमारे 30,000। कैसे हराया उत्तरी बर्बरों के 3 लाख सैनिकों को, और कैसे वापस लिया ह्यूमन गेट? इस पर और बात नहीं, ली वैंगार्ड। जनरल, आदेश दो, पानी बांटो, हर घर को मिले। जी। रुको, जितना हो सके बारीक बांटो, कुछ और दिन टिकने के लिए। जी। जनरल, उन खाने की चीजों का क्या? सेना से चमड़े का कवच लाओ, कुछ घास और लकड़ी मिलाओ, फिर देवताओं का आशीर्वाद। पानी लो, कवच उबालो। जनरल, बिल्कुल नहीं। हमारी सेना ने चलने में आसानी के लिए सिर्फ चमड़े का कवच दिया है। अगर कवच उबाल कर खाए, अगर उत्तरी बर्बर आ गए तो हम कैसे लड़ेंगे? घोड़े तो पहले ही मार दिए गए। अगर कवच नहीं उबालेंगे, 3 दिन से पहले अनगिनत लाशें होंगी, तब सैनिक और जनता मर जाएंगे। ये कवच रह गए तो क्या फायदा? जनरल सही कहते हैं, मैं अभी करता हूं। ये कई घंटे से चल रहा है, अभी तक भरा नहीं। क्या ये इस बर्तन ने खा लिया? ये बर्तन क्या है पता नहीं। इसमें कहीं बुरी आत्मा तो नहीं? खजाने का बर्तन खजाना नहीं जमा कर रहा, यहाँ काला धुआं निकाल रहा। अरे, फिर मुझे धोखा देने की सोच रहा। गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे इस फूहड़ बर्तन को नहीं संभाल सकता। हत्यारा है। मैं सही देख रहा हूं? ये हड्डियां हैं, ऊपर मांस भी है। क्या सही देख रहा हूं? ये देवताओं का आशीर्वाद है। ये तो साफ है। देवताओं ने हमारे महान यान पर दया की, जनरल पर दया की, हम सैनिकों और जनता पर दया की। अब खड़े न रहो।
और क्या? बस थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास पानी है, हड्डियों से सूप बनाया जा सकता है, मज्जा से पेट भरा जा सकता है। मांस, ये मांस है। जाने से पहले मांस खाने का मौका मिल गया। वाकई भगवान की कृपा है। जनरल, ये लोहे का टुकड़ा। यह क्या चीज है? यहां लगता है कुछ और भी है। इस बार की प्रार्थना मैं खुद लिखूंगा। अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह क्या है? खून। भगवान के सामने युवान दायान का चैंपियन हूं। भगवान की कृपा प्राप्त है। अनावश्यक मांग नहीं करनी चाहिए, लेकिन सूखे के कारण लोग और सैनिक भूख से मर रहे हैं। मां ने कलाई काटकर खून से दूध बनाया, लोग अपने बच्चों को बदलकर खा रहे हैं। युवान के पास कोई उपाय नहीं बचा, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं इस संकट से उबरने के लिए। युवान अपना शरीर दान करने को तैयार है, भगवान के पास हमेशा रहने के लिए। दायान वर्ष 13। युवान यूमेन गेट के बाहर से समर्पित। दायान उत्तरी ये, यह कौन सा युग है? चैंपियन हो? हाँ, मैं किनशी हुआंग हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो वह कचरा मूर्ख कुत्ते द्वारा नहीं लाया गया था। सब तुमने फेंका था। अच्छा, अगर तुमने फिर से कचरा फेंका, मैं पहले तुम्हें फेंक दूंगा। रुको, अगर उस खून वाले पत्र में लिखा सच है, बेकार चीजों का उपयोग कर लो। यह सब मम्मी पापा के समय की खरीदी हुई चीजें हैं। पता नहीं कितने समय से पड़ी हैं। सही समय है सब निपटाने का। मैंने इतना बढ़िया मैदा कभी नहीं देखा। और ये अनोखे स्वाद वाली अचार, ये सब खाना शायद सिर्फ भगवान ही खा सकते हैं। भगवान का दिया स्वाभाविक रूप से दिव्य है। बस ये मात्रा थोड़ी कम है। क्या हम फिर से प्रार्थना करें? भगवान ने यह स्वादिष्ट भोजन दिया, यही बहुत है। और क्या मांग सकते हैं? अब हमें दिल से कीमती चीजों से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी इच्छा देखने के लिए। क्या भगवान हमारी भेंट से संतुष्ट नहीं है? बकवास बंद करो। भगवान को इनकी परवाह नहीं। बस हमारा दिल साफ हो, भगवान जरूर महसूस करेंगे।
थक गया हूँ। आखिरकार यह सब सामान खत्म कर दिया। कौन है? तुम लोग कैसे आ गए? हटो। मेरे पिता की कंपनी तुम लोगों ने बांट ली। तुम लोग फिर क्यों आए हो? वान्यू, इस बार हम कर्ज वसूलने आए हैं। बस वसूलना? तुम्हारे पिता ने हमसे 1 करोड़ उधार लिया था। जब मेरे पिता ने तुमसे पैसे उधार लिए हमारे परिवार के संपन्न होने के बाद, तुम लोगों ने हमारे परिवार से कितना फायदा उठाया है? सिर्फ मेरे पिता से उधार लिए पैसे भी 1 करोड़ से ज्यादा ही होंगे। क्या? मुझे याद नहीं है। बात करने के लिए सबूत चाहिए। कर्जनामा कहाँ है? इस छोटी लड़की से बहस करने का क्या फायदा? अभी भी खुद को बड़ी मालकिन समझती है। आओ देखो, ब्याज पर ब्याज चढ़कर अब 3 करोड़ हो गया है। हाँ, हम थोड़ा नुकसान उठा लेंगे। तुम बस इस पुराने घर को कर्ज के बदले दे दो। ठीक है, तुम मेरी भतीजी हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। घर बेच दिया तो तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं होगी। हमने शहर में तुम्हारे लिए एक 100 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट खरीदा है। बस तुम्हें मेरे भांजे से शादी करनी होगी। हाँ, सपने देखना बंद करो। बस पैसे चुकाने की बात है, मैं चुका दूंगी। अरे तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो, है ना? हाँ हाँ ठीक है। 3 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं चुकाए तो यहाँ से चले जाना। ठीक है, लेकिन अभी कृपया यहाँ से चले जाओ। तुम ठीक है, बस 3 दिन। हाँ। यह वाकई पापा के हाथ की लिखावट है, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ का है। वह इतने समय तक क्यों नहीं चुकाया? यह कोठी माँ पापा की मुझे दी गई एकमात्र विरासत है। पहले की कंपनी नहीं बचा पाई, अब घर भी। क्या करूं? सोना, कचरा नहीं, सोना फेंक रहा है। यह वाकई खजाने का कटोरा है। यह क्या है? छूने पर गर्म लग रहा है। इस नक्काशीदार ड्रैगन की बारीकियां जीवंत और स्पष्ट है। माँ पापा ने वाकई मेरे लिए खजाना छोड़ा है। यह वाकई पुश्तैनी खजाने का कटोरा है। तो यह खजाने का कटोरा खा जाता है, मेरे द्वारा डाले गए सामान को खा जाता है, और फिर ये अजीब चीजें उगल देता है। क्या उनके सामने भी कोई है? क्या उन्होंने मेरे द्वारा कटोरे में डाला गया खाना पाया है? और ये सोने के सिक्के और सफेद पत्थर भेजकर मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। हे, कोई है? हे, कोई है? सुन सकते हो? मुझे नहीं पता तुम असल में हो भी या नहीं, लेकिन सुनो, ये कचरा फिर से भेजना बंद करो। तुम्हें पता है, मैं इन खून से सने टुकड़ों को संभाल रहा हूँ। फटे हुए कपड़े कितनी परेशानी देते हैं। मुझे अनदेखा कर रहे हो? तो कल मैं तुम्हारे ये सारे कबाड़ बेच दूंगा। मैंने चेतावनी दे दी है। जियांग अंकल। अरे, वान्यू आया है। जल्दी बैठो। ये सब क्या लेकर आए हो? मत बताना कि ये सब सोना है। मुझे नहीं पता कि ये सोना है या नहीं, घर से निकाल लाया। जियांग अंकल, जल्दी देखो, ये कितना का है? इतनी मात्रा है, देखता हूं। असली है, लेकिन शुद्धता कम है, बाजार भाव से कम। मुझे मूर्ख मत बनाओ अंकल, मुझे पता है।
हाल में सोने के भाव काफी बड़े हैं, कम मत देना। वजन सही नहीं, इसमें पीतल मिला है, लेकिन इतना सारा, लगभग 3 करोड़ 30 लाख का होगा। ये भी कम नहीं है। अरे हाँ जियांग अंकल, आपको जवाहरात की समझ है। तुमने अपने अंकल को कम आका। हैंग युआन सिर्फ सोने के गहने नहीं बनाता, प्राचीन कलाकृतियां, हीरे जवाहरात सब आते हैं। क्या तुम्हारे पास और भी अच्छी चीजें हैं? जल्दी निकालो, मुझे भी दिखाओ। जियांग अंकल, ये देखिए। अरे जियांग अंकल, क्या इस जेड में कोई समस्या है? समस्या नहीं, बल्कि ये बहुत दुर्लभ है। दा यान तियान युआन, सम्राट द्वारा युआन को दिया गया। दा यान का युवा जनरल हुओ युआन, उपनाम फेनियान, ड्रैगन जेड से सम्मानित। 21 साल की उम्र में उत्तर के बंजर इलाके में मृत्यु। हुओ फे नियान। दायान वास्तव में उस युग का था। वान्यू, तुम अमीर हो गए। इस जेड की कीमत तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। क्या ये जेड बहुत कीमती है? कीमती? अगर ये कीमती नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज कीमती नहीं है। दायान 60 साल तक रहा, इतिहास में सिर्फ एक झलक। यहां तक कि आधिकारिक इतिहास में भी इसका जिक्र नहीं, सिर्फ कुछ अनाधिकारिक इतिहास में इसकी जानकारी है। आज बाजार में दायान की प्राचीन वस्तुएं बहुत कम है। तुम्हारा ये जेड अद्वितीय है। 60 साल तक रहा। तुम नहीं जानते, सिर्फ दुर्लभ होने के अलावा ये इस सफेद जेड की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। ये दायान के यूमिंग गेट की विशेषता है। दायान के पतन के बाद यूमिंग गेट का ये सफेद जेड किसी कारण से खून जैसा लाल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी ये निशानी कम से कम 5 करोड़ की है। 5 अरब। इसकी इतनी ऊंची कीमत का कारण वास्तव में युआन शब्द से जुड़ा है। यह क्यों? सम्राट द्वारा युआन को दिया गया। ये महान यान साम्राज्य की किंवदंती में एक महान जनरल था। चैंपियन हुओ युआन की वस्तु। शायद आप उनकी कहानी नहीं जानते, यहां तक कि आधिकारिक इतिहास में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में उनकी गाथा भरी पड़ी है। वान यू, यदि आप इस जेड पेंडेंट को बेचना चाहती हैं, मेरी सलाह है कि 3 दिन बाद होने वाली तियान्युआन नीलामी में भाग ले। उस समय देश भर के धनाढ़े एकत्रित होंगे। शायद आपको और अधिक ऊंची कीमत मिल सके। महान यान वर्ष 13, उत्तर पश्चिम में सूखे ने तबाही मचाई। अकाल फैला, उत्तरी बर्बरों ने कमजोर पड़ते ही यूमेन गेट पर कब्जा कर लिया। हुओ सेना ने जान देकर विरोध किया, महीनों तक डटकर मोर्चा संभाला, लेकिन पानी और भोजन की कमी के कारण हुओ सेना को यूमेन छोड़ना पड़ा। नागरिकों के साथ भटकते हुए उत्तरी बर्बरों के साथ छापामार युद्ध किया, उनके दक्षिणी आक्रमण को रोका। 10 लाख हुओ सैनिक, केवल 30,000 बचे। महान यान वर्ष 13। और उस खून से सनी चीथड़े पर लिखे शब्द। महान यान वर्ष 13, युआन, यूमेन गेट के बाहर से नमन। क्या? प्यारे, मैं आ गया। इतना और बढ़ गया। ये सभी प्राचीन वस्तुएं हैं न? दाजिया बैंक में 3.3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 3 करोड़ 30 लाख उस सफेद जेड के साथ। अंकल जियांग ने कहा कि वह जेड कम से कम 500 करोड़ की है। ये चीजें और वह ड्रैगन कुंडलित सफेद जेड प्राचीन काल में भी मूल्यवान रही होगी। क्या ऐसा है? क्या आप वही महान यान के युवा जनरल हैं? हुओ युआन। महान यान वास्तव में अस्तित्व में था, बस बहुत जल्दी नष्ट हो गया। इसलिए ज्यादा ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है, ज्यादातर अनाधिकारिक इतिहास में मौजूद है। लेकिन यह हुओ युआन, उनके बारे में जानकारी इतनी कम क्यों है? अगर महान यान नष्ट हो गया तो वह उनका क्या हुआ? सम्राट का आदेश। हुओ सेना से जुड़े सभी अभिलेखों को और हुओ युआन के अभिलेखों को जला दो और नष्ट कर दो। हैरानी की बात नहीं, हुओ युआन के अभिलेख इतने कम हैं
महान यान वर्ष 13। हुओ युआन नागरिकों के साथ ह्यूमेन घाटी में पीछे हटे। 30,000 हुओ सैनिकों ने अपने शरीर की कीमत पर उत्तरी बर्बरों के आक्रमण को रोका, लेकिन उत्तरी बर्बरों ने लगातार विषैली चालें चली। साथ ही महान यान में दरबारी दुष्टों का बोलबाला, सम्राट मूर्ख और अयोग्य हुओ सेना के पूरी तरह नष्ट होने का मूक दर्शक बना रहा। पूरी तरह नष्ट, सब मारे गए। जनरल, बहुत बुरा हुआ। हे, कोई है? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हे, जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे देश का नाम दायान है? वह जिसे युआन कहते हैं, क्या वह तुम्हारे दायान का चैंपियन हाउस है? हुओ युआन हुओ फेनियान। हे, क्या करूं? नहीं, मैं बस यूं ही बैठकर उनके संदेश का इंतजार नहीं कर सकता। जब तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, शायद। इस तरह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम में से कुछ और लोग बच सकते हैं। इतना काफी होना चाहिए। आपने 18 लाख खर्च किए, कार्ड पर 17 लाख बचे हैं। गलत है। खून से लिखे पत्र में कहा गया है, लोग खून को दूध की जगह दे रहे हैं, बच्चों को बदलकर खा रहे हैं। जब ये चीजें आएंगी, क्या हुओ युआन में बहुत से लोग मर जाएंगे? क्या वह इस समय तक टिक पाएगा? नहीं। नमस्ते, ये और ये, मुझे सब चाहिए। क्या तुम्हें ये सब चाहिए? मैं तो सोचा तुम सब कुछ खरीदने वाले हो। डर गया। इतना ही नहीं, तुम्हारे सुपरमार्केट का सारा स्टॉक भी मुझे सब चाहिए। जनरल, बड़ी मुसीबत है। जनरल, लोग बगावत कर रहे हैं। चलो देखते हैं। हाँ, हमें अंदर जाने दो। क्या हुआ? लोग अचानक विद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या कोई इसमें भड़का रहा है? अगर सच में दंगा हो गया, हमारी वो जिया सेना के 30,000 से भी कम सैनिकों से इन लोगों को कैसे काबू करेंगे? हमें अंदर जाने दो भाइयों। दायान के कुत्ते बादशाह ने हमें यहाँ धोखा दिया। कहा था यहाँ आकर हमें खाना मिलेगा। पूरे रास्ते भूखे रहे। यहाँ खाना है? नहीं, ये सिपाही कुत्ते जरूर उस कुत्ते बादशाह जैसे ही हैं। कोई अच्छा नहीं। हाँ, इन बैरकों में जरूर अनाज है। ये सिपाही जरूर अनाज बैरकों में छिपा रखा है। हाँ भाइयों, लूट लो, मरने से पहले पेट भर लो। चलो आगे बढ़ो। जनरल, हमें कई दिनों से खाना नहीं मिला। जनरल, थोड़ा अनाज दे दो। हाँ जनरल, इस रास्ते में कितने लोग मर गए। जनरल, हमें बचा लो। बादशाह ने हमें निकाल दिया, कुत्ते अफसरों ने रहने नहीं दिया। जानवर तो खेत जोत सकते हैं, मार कर खा सकते हैं, हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। नहीं जाएंगे, भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे। क्या हम दायान के नागरिक नहीं हैं? क्यों इस कुत्ते बादशाह और इन कुत्ते अफसरों ने हमें बैलगाड़ियों की तरह फेंक दिया? जनरल, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुद को त्यागा हुआ कह रहे हैं? चाहे सम्राट और दरबार ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन मैं हुओ युआन हूं, और इसके अलावा मेरे ह्यूमन को देवताओं का साथ मिला है। वे आपकी रक्षा करेंगे। मैं आपको फिर कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। अगर वास्तव में देवता होते तो ऐसा अकाल क्यों होता? जनरल, हम सबको पूरे रास्ते धोखा दिया गया। अब क्या जनरल भी हमें धोखा दे रहे हैं? देवताओं के मामले में मैं हुओ युआन कैसे झूठ बोल सकता हूं? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने देवताओं से प्रार्थना कर सकता हूं। आज हुओ युआन लोगों के साथ देव मंच के सामने घुटने टेक कर देवताओं से गांव वालों के दुखों पर दया करने और अन्न देने की प्रार्थना करता है। हुओ युआन और सभी लोग जीवन भर देवताओं की पूजा करेंगे।
मुझे पता था यह सब झूठ है। अगर वास्तव में देवता होते तो सजा उस बूढ़े सम्राट को मिलनी चाहिए। हाँ, अगर वास्तव में देवता होते तो हम ऐसे क्यों होते? मित्र, परिवार, पत्नी और बच्चे सब गए, सिर्फ मैं बचाऊं। शांत हो जाओ, देवता सबको देख रहे हैं। आप लोगों का मन इतना अशुद्ध है, देवता आपकी ओर कैसे देखेंगे और अन्न कैसे देंगे? हाँ, कल रात भर प्रार्थना की, लेकिन देवताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर इस बार भी देवताओं ने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? आप सब देखो, यह देवताओं के प्रकट होने का प्रमाण है। यह कौन सा चावल है? हर दाना मोटा और चमकदार। शायद वह बूढ़ा सम्राट भी ऐसा दिव्य चावल नहीं खा पाता। ये चावल मेरी पत्नी से भी ज्यादा सफेद है। लेकिन सिर्फ ये कुछ बोरे हैं। जब अधिकारी खा लेंगे तो हमारी बारी कब आएगी? क्या आप सब जानते हैं देवताओं ने इतना अन्न क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं है कि यूमेन को देवताओं का आशीर्वाद मिला है और आपने सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की। आज वो युवान देव मंच के सामने कसम खाता है। एक व्यक्ति ने चुना, आपके हर व्यक्ति को चाय बरसी ऐसे रहो। भरपेट भोजन मिलेगा जब तक वो युवान के पास खाना है। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। लाओ, सच में चावल मिल गया है। चूल्हा जलाओ। जनरल, हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अभी शांत कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों में जब खाना खत्म हो जाएगा तो फिर विद्रोह होगा। तब खून पीना और बच्चों को खाना नहीं, बल्कि इंसान ही इंसान को खाएगा। देखो, दिव्य प्रकाश। कितनी ठंड है। अगस्त की शुरुआत में इतनी ठंड क्यों है? इस कांच के बर्तन में क्या फल है? इतने ताजे लग रहे हैं। जनरल, क्या देवता ऐसे खजाने में फल रखते हैं? ये कांच का बर्तन पारदर्शी और निर्दोष है, छूने में चिकना और मुलायम है। यहाँ तक कि राजधानी में भी 100 सोने के सिक्कों में नहीं मिलेगा। हाँ जनरल, देखिए, ये पकौड़ी है। हम आमतौर पर मिट्टी भी नहीं खा पाते, अब पकौड़ी खा रहे हैं। भगवान ऊपर है, उनकी कृपा अथाह है। भगवान का उपहार समाप्त। जनरल, इस बर्तन में लगता है कोई बोल रहा है। सच में कोई बोल रहा है? क्या यह भगवान है? दिव्य संदेश आया है। बताओ, क्या तुम्हारा देश दायान कहलाता है? क्या वह युआन नाम का व्यक्ति तुम्हारे दायान का चैंपियन हाउस है? हुआ युआन हुआ फेनियान। खजाने के बर्तन के दूसरे छोर पर वास्तव में देवता है। नहीं तो एक खजाने के बर्तन के पार से वे मेरी पहचान कैसे जान सकते थे? जनरल, क्या आप ठीक है? सब चले जाओ, मुझे दिव्य संदेश सुनना है। जी, चलो सब चलते हैं। देवता को सूचना, मैं दायान देश का चैंपियन हाउस वो युवान हूं, दिव्य संदेश सुनने के लिए उपस्थित हूं। कृपया बताएं, देवता का क्या आदेश है? जनरल, वहां काफी देर से घुटने टेके हैं। क्या अभी तक दिव्य संदेश नहीं आया? आप बताइए, मुझे दिव्य संदेश क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मैंने कान लगा दिए थे। जनरल भाग्यशाली है। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैं समझ गया, केवल जनरल ही दिव्य संदेश सुन सकते हैं। इतनी देर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। दायान का चैंपियन हाउस वो युवान यहाँ दिव्य संदेश सुनने के लिए उपस्थित है। कृपया बताएं, देवता का क्या आदेश है?
सच में काम कर गया, लेकिन इतनी देर से जवाब क्यों आया? जनरल, कुछ दलिया खा लीजिए। दिव्य संदेश सुनने के लिए ईमानदारी चाहिए। अगर बेमतलब बोलने पर देवता नाराज हो गए तो? मैं कोई देवता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चैंपियन हाउस, तुमने कहा था यान में अकाल है, तुम्हारे पास अनाज और पानी की कमी है। मुझे बताओ, तुम्हें कितना अनाज और पानी चाहिए ताकि तुम इस आपात स्थिति से निपट सको? तुम कहते हो तुम देवता नहीं हो, यह कैसे संभव है? मैंने सम्राट से प्रार्थना की थी। उस धूर्त मंत्री से भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर तुम देवता नहीं हो तो उन सैनिकों और आम लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? तुम देवता नहीं हो तो और कौन है? देवता को सूचना युआन के अधीन 30,000 सैनिक हैं और 2 लाख से अधिक आम नागरिक, कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोग। 3 लाख? मुझे 3 लाख लोगों का पेट भरना है। युआन कोई बड़ी मांग नहीं करता, केवल 10,000 बोरी अनाज चाहिए। युआन को विश्वास है कि वह सैनिकों और आम लोगों को जीवित रख सकता है। तुमने तो मुझे देवता ही मान लिया है। देवता पर इतना अविश्वास क्यों? बस 30 लाख लोग ही तो हैं। हुजिया की सेना ने पानी और अनाज की कमी के कारण यूमेन छोड़ दिया। आज रात तक लाखों किलो अनाज भेज दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे जैसे सेनापति को पालने का फैसला किया है। तुम्हारे इन सभी लोगों को भी मैं पालूंगा। रुको, उस भोजन के अलावा एक और चीज है। मुझे तुम्हें विस्तार से समझाना होगा। जल्दी सैनिकों और लोगों को बुलाओ, देवता का संदेश आया है। दोस्तों, सेनापति ने हमें यहाँ बुलाया है। आखिर क्यों? मैंने सुना है देवता हम गरीब लोगों पर दया करते हैं और चमत्कार दिखाएंगे। हमें खत्म न होने वाला अनाज देंगे। सच में? क्या हमें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? ये कुत्ता सेनापति भूख से पागल हो गया है। मुझे पता है, आप लोग ह्यूमेन पर देवता की कृपा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपने आज तक नहीं देखा। आज मैं आप सभी लोगों के साथ घुटने टेकूंगा और देवता की कृपा मांगूंगा। ये क्या है? मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। उम्मीद है यह आपकी मदद करेगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह कहाँ से आया? देवता ने चमत्कार दिखाया। देवता दयालु हैं, हम नित्य पूजा करेंगे। दोस्तों, अब विश्वास कर सकते हो, ह्यूमेन पर देवता की कृपा है। यह सब अनाज और चमत्कार देवता का उपहार है। देवता ने चमत्कार दिखाया। सेनापति, क्या आप जानते हैं यह क्या है? ये क्या है? यह क्या चीज है? मैंने जमीन में जीवन भर काम किया, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये क्या चमत्कार है? सेनापति इतने गंभीर क्यों हैं? यह देवता का उपहार है, शकरकंद कहलाता है। शकरकंद। यह क्या है?
इसे उगाओ और सभी जीवित रह सकते हैं। कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। इन सालों की सूखे के कारण गेहूं और बाजरा तो दूर, सामान्य फसलें भी नहीं उग पाती। हाँ, यह देवता का उपहार है, स्वाभाविक रूप से अलग है। देवता ने कहा यह सूखा सह सकता है, सबसे बंजर जमीन पर भी उग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसकी पैदावार हजारों किलो प्रति एकड़ हो सकती है। हजारों किलो? यह कैसे संभव है? सामान्य फसलें प्रति एकड़ केवल कुछ 100 किलोग्राम ही देती है, जिसे अच्छी पैदावार माना जाता है। यह शकरकंद और आलू प्रति एकड़ 1000 किलोग्राम तक दे सकते हैं और ये सूखे को भी सहन कर सकते हैं। जनरल, क्या ये शकरकंद लगातार सूखे में भी लगाया जा सकता है और जीवित रह सकता है? बिल्कुल, और यह साल में 2 बार उगाया जा सकता है। इसके साथ न केवल लाखों लोग, बल्कि हमारे पूरे यान राज्य के करोड़ों लोग इसे पेट भर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम बच गए। हमारे यान के लोग बच गए। कितना अच्छा है। जनरल, इस बार देवताओं ने हमें बहुत सारी चीजें दी है जो हमें आधे महीने तक चलाएंगी। अगर हम शकरकंद और आलू लगाएं तो कुछ महीनों में हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह शकरकंद वास्तव में दैवीय है। देवताओं ने कहा था कि इसके फल के अलावा इसके तने और पत्तियों को भी खाया जा सकता है और यह बहुत सूखा सहन कर सकता है। ऐसी फसल दुर्लभ है, शायद केवल दैवीय उपहार ही हो सकती है। वैसे क्या मंदिर से कोई दैवीय संदेश मिला है? देवताओं के लिए पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? जनरल, मैं कुछ जाकर देखना चाहता हूँ। हालांकि ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन देवताओं से जुड़ी हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जनरल, कुछ चिंता है? मैं सोच रहा हूँ, देवताओं ने हमें जीवन रक्षक सामान दिया है। हम सोने चांदी के गहने, आभूषण चढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जनरल, देवताओं का उपकार भौतिक चीजों से नहीं मापा जा सकता। सोना चांदी कीमती हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर देवता हमारी भक्ति जानते हैं तो वे समझ जाएंगे। हाँ, हम देवताओं के लिए एक मंदिर बना सकते हैं। जनरल, हमें देवताओं का सटीक रूप नहीं पता। क्या आप देवताओं से एक चित्र मांग सकते हैं? वान्यू, क्या तुमने मेरे भांजे को विजय पर जोड़ा? वह क्यों स्वीकार नहीं कर रहा? क्यों स्वीकार करो? ताकि वह मुझे अपना 100 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट दिखा सके। नहीं वान्यू, तुम अपनी चाची से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सच में बिना माँ के पली बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हें याद है कि तुम मेरी चाची हो? क्या दुनिया में तुम जैसी चाची भी होती है? दिन भर बस विरासत हड़पने की सोचती रहती हो। तुम याद रखो, अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर तुम पैसे नहीं दे पाई तो इस चौकोर घर से तुरंत निकल जाना। अपने सपने देखती रहो। जनरल, आप वाकई दूरदर्शी हैं। आप जानते थे कि उत्तरी बर्बर लोग सेना के शिविर पर हमले का फायदा उठाएंगे और रात में हमला करेंगे। कुछ गड़बड़ है। हमला करने वाले सैनिक बहुत कम हैं। यह सिर्फ परेशान करने के लिए है, तो उत्तरी बर्बरों का सेनापति बिल्कुल इतना मूर्ख नहीं होगा। जनरल का मतलब है उत्तरी बर्बर सेना के देवता के पास अभी और प्लान है। जनरल, बुरी खबर है। सैन्य शिविर में कई उत्तरी बर्बर लाशें मिली हैं। मिस लिन, हमने आपकी मांग के अनुसार आपके द्वारा खरीदे गए सामान को गोदाम में रख दिया है। कृपया बाकी की राशि का भुगतान कर दें। अच्छा, ठीक है। तुम ही लिन वान यू हो ना? ओह, बुरा नहीं है, कुछ खूबसूरती है, मेरे लायक है। तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं लिन गुओ किंग के द्वारा शादी के लिए भेजा गया हूं। उसने तुम्हें नहीं बताया? माफ कीजिए, मुझे अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। कृपया चले जाइए, मुझे काम करना है। अरे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? अरे यार, मैं हूं झू हुआकियांग, हाईचेंग ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी का जनरल मैनेजर। तुम पर नजर डालना तुम्हारा भाग्य है। ऐसा ना हो कि बाद में मौका मिलने पर इनकार कर दो। तुम यह मत सोचो कि तुम बदसूरत हो तो मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। क्या मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं कौन हूं? क्या हुआ?
बैदू पर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन सोगू पर जरूर मिल जाएगा। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ये अनाथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मिस लिन, कृपया जल्दी से बाकी की राशि का भुगतान कर दें। क्या खरीदा है? मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य में मेरे झू परिवार में आकर मितव्ययिता से घर चलाना सीखो। इस बार मैं तुम्हारे लिए भुगतान कर देता हूं। ठीक है, उसे भुगतान करने दो। नमस्ते सर, कुल राशि है 85 लाख युआन। विजय या अलीपे? ठीक है, 850 है ना? 85 लाख युआन। कितना? तुमने सुपरमार्केट खरीद लिया? इतना पैसा भी नहीं दे सकते और शादी करने की सोच रहे हो? बेवकूफ कुत्ते, अतिथि को विदा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुत्ता छोड़ने की? युआन ने फिर कुछ भेजा है। बिल्कुल सही, पिछली बार के सोने के सिक्कों से मिले पैसे खत्म हो गए हैं। लगता है फिर से अंकल जियांग के पास जाना पड़ेगा। शायद उनसे दायान और हुओ युआन के बारे में भी पूछ सकता हूँ। अंकल जियांग। वान यू आ गई। फिर क्या अच्छा सामान लाए हो? मेरे पिता के छुपाए हुए कुछ और खजाने मिल गए हैं। आइए अंकल, आप ही इनकी जांच कर लीजिए। पूरी तरह हरा जेड। ये तो बहुत ही मूल्यवान चीज है। चाय ले आओ। तुम बैठकर चाय पियो, मैं देखता हूं। जियांग चाचा, क्या आपके पास महान यान से जुड़ी कोई जानकारी है? क्या तुम्हें इस महान यान में दिलचस्पी है? हाँ और नहीं। मुख्यतः उस हुओ युआन नामक जनरल के बारे में सोच रहा हूँ। वह बहुत दिलचस्प है, इसलिए उसके बारे में और जानकारी ढूंढना चाहता हूँ। दुकान के मालिक को महान यान बहुत पसंद है। ये कुछ किताबें और हस्तलिखित प्रतियां हैं जो मालिक ने पहले दुकान में रखी थी। इनमें बहुत सी जानकारी दर्ज है महान यान और हुओ युआन के बारे में। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो देख सकते हो। धन्यवाद जियांग चाचा। जनरल, क्या आपको सर्दी जुकाम हो गया है? मुझे लगता है आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, नए आए लोगों का बंदोबस्त कैसा चल रहा है? ये सब ली वानर देख रहे हैं। बेसिकली सभी का बंदोबस्त हो चुका है। जनरल, बुरी खबर है, गांव में महामारी फैल गई है। क्या? गांव में महामारी फैल गई है। क्या? जल्दी मुझे वहां ले चलो। जियांग चाचा, इस प्राचीन पुस्तक में दर्ज जानकारी में से बहुत कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ तक कि बहुत सी चीजें समाचारों में भी नहीं आईं। क्या तुमने नहीं देखा कि ये किताब हस्तलिखित है? मेरे मालिक ने कहा, लगता है मेरे मालिक ने महान यान के समय की घटनाओं के आधार पर अनौपचारिक और औपचारिक इतिहास को मिलाकर खुद लिखा है। बहुत शानदार, इसलिए तो एक विशेष महान यान की महिला आज की है। हाँ, तुम नहीं जानते, मेरे मालिक ने तुम्हारे उस ड्रैगन वाले सफेद जेड को देखकर हैरान रह गए। इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। सच कह रहा हूं, ऐसा ही था। यह प्रदर्शनी और नीलामी का निमंत्रण है, संभाल कर रखना। इसके अलावा मेरे मालिक प्रदर्शनी के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जनरल, पास मत आओ। दवाई मेज पर रख दो। कितने लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं? जनरल, आंकड़ों के अनुसार आधे लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन आपके आदेश के अनुसार सभी संक्रमितों को अलग कर दिया गया है। बस संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है और नहीं दवाइयां है। फिर जाओ और ढूंढो। क्या आम लोगों और सैनिकों को मरने देना चाहिए? क्या सभी सैनिकों और आम लोगों को मर जाना चाहिए? ये उत्तरी बर्बर सेना का देवता इतनी घातक चाल चल रहा है। आम लोगों के भगदड़ के बीच में उन्होंने प्लेग से मरे लोगों के शवों को हमारे किले में फेंक दिया। कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए।
हमारे पास अभी भी देवता है। क्या मंदिर से कोई दिव्य संदेश मिला है? मैं आपको रिपोर्ट देने ही वाला था। आपके हाथ से लिखी प्रार्थना के अलावा इन दिनों मैंने आपकी लिखावट की नकल करते हुए और प्रार्थनाएं लिखवाई हैं और उन्हें अग्निकुंड में डाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो यह देवताओं का अपमान है? मैं कौन होता हूं जो देवताओं का ध्यान हमेशा खींच सकूं? क्या तुम जानते हो देवताओं को नाराज करने का क्या परिणाम होगा? सर, देवता सभी प्राणियों पर दया करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देवता कैसे देखेंगे? अगर कोई दिव्य दंड मिले तो उसकी सजा मैं अकेले भुगतूंगा। अभी स्थिति बहुत गंभीर है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मेरे लिए कवच तैयार करवाओ। मैं खुद मंदिर जाऊंगा देवताओं से माफी मांगने। जल्दी जाओ। सर, पता नहीं युआन आज मुझे इस देवता के लिए क्या अच्छा चढ़ावा लाया है। तुम्हारे लिए करोड़ों का अनाज तैयार किया है। जोर लगाओ और अच्छे से जियो। मूर्ख कुत्ता। अजीब बात है, आमतौर पर अंदर आते ही यह झपट्टा मारता है। कहाँ गया? हे देव, उत्तरी बर्बरों ने हमारी सेना में प्लेग फैलाया है। अब सेना में हजारों लोगों को खांसी और बुखार हो रहा है। हे देव, सेना चिकित्सकों ने इसे प्लेग बताया है। मैंने सैनिकों को सख्त सावधानी बरतने को कहा है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। प्लेग तेजी से फैल रहा है। बहुत से सैनिक बीमार हो गए हैं। सेना में दवाइयों की कमी है। इलाज नहीं हो पा रहा। युआन देवता से प्रार्थना करता है। युआन, हुओ फीनियन। ग्रेट यान राजवंश का 13वां वर्ष, अगस्त। हुओ युआन उस समय यूमेन गेट के बाहर छापामार युद्ध कर रहा था, लेकिन उत्तरी बर्बरों ने धोखे से प्लेग के शव हुओ की सेना में फेंके, जिससे प्लेग फैल गया। हुओ की सेना को पहले से ही पानी और भोजन की कमी थी और इस प्लेग का सामना करने की ताकत नहीं थी। हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों का भी बड़ा हिस्सा मारा गया। ये उत्तरी बर्बर इतने क्रूर हैं। हुओ युआन, डटे रहो। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। सेना चिकित्सक जनरल कैसे हैं? जनरल दिन रात काम करते हैं और लंबे समय से खाना नहीं खा रहे हैं। उन्हें प्लेग हो गया है। ये प्लेग बहुत खतरनाक है। अगर दवा नहीं मिली तो और देर होने पर जान को खतरा है। खोजो, सब खोजो। हाँ, चाहे जमीन खोदनी पड़े। मुझे बीमारी का इलाज बनाना है। सूबेदार। जनरल, उन्हें और परेशान मत करो। यह महामारी, इसकी कोई दवा नहीं है। जनरल, मुझे मंदिर ले चलो। ठीक है। युआन, हुओ फीनियन। युआन यहाँ है। युआन महामारी से पीड़ित है। आज जागते ही देवता से प्रार्थना करने आया है। जानबूझकर अनदेखा नहीं किया, बल्कि युआन मजबूर है। केवल पाप स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं। युआन जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कई वादे पूरे नहीं कर पाऊंगा। अगर देवता नाराज हुए, मैं अकेले जिम्मेदारी लेता हूं। युआन का जीवन मरण कोई मायने नहीं रखता। केवल देवता से प्रार्थना है कि वह मेरी घाटी के 3 लाख सैनिकों और लोगों को बचाए। अगर ऐसा होता है तो युआन मरकर भी संतुष्ट होगा। जनरल, आपका शरीर। पीछे हटो। यह महामारी भयानक है। युआन जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अब बाहर दुश्मनों का दबाव है, अंदर महामारी। इस मुश्किल स्थिति में कृपया देवता मार्गदर्शन दें। नहीं, तुम मर नहीं सकते। क्या मैं सुन रहा हूं? सोचा नहीं था। मरते हुए भी देवता की आवाज सुन रहा हूं। तुमने सुना? तुम मर नहीं सकते। मैं देवता हूँ। मैं आदेश देता हूँ,
तुम मर नहीं सकते। हुओ युआन, मैं देवता हूँ। यह सिर्फ एक छोटी सी महामारी है। अगर मैं चाहूँ आसानी से ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारे 3 लाख लोगों और सैनिकों को बचाऊंगा, तुम्हें भी। मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। तुम भूल गए? तुमने अभी तक अपने ऊपर लगे आरोपों को साफ नहीं किया है। तुमने अभी तक ह्यूमन गेट वापस नहीं लिया है। अपने लोगों को मुश्किल से निकाला नहीं है। तुमने अभी तक दरबार के दुष्टों को खत्म नहीं किया है। लोगों के लिए एक समृद्ध युग नहीं लाए हो। लोगों के लिए एक स्वच्छ यान राज्य नहीं बनाया है। तुमने अभी तक नहीं अपनी हुओ सेना के घुड़सवारों को लेकर देशों को जीतकर यान को एक नहीं किया है। तुमने अभी तक दुनिया के लोगों के लिए शांति का युग शुरू नहीं किया है। इतने सारे काम तुम्हें करने हैं। तुम इतनी आसानी से मरने की बात कैसे कर सकते हो? इसलिए हुओ युआन, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। युआन समझ गया है, देवता का विश्वास नहीं तोड़ेगा। ये क्या है? बुखार की दवा। जनरल, ये देवताओं द्वारा दी गई दवाएं हमें बचा लेंगी, लेकिन ये नीले कपड़े के टुकड़े किस काम के हैं? देवताओं ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। क्या यह भी कोई दवा है? जनरल, क्या आप देवताओं से फिर पूछ सकते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है? यह कागज है। क्या यह देवताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कागज है? यह बर्फ की तरह सफेद है। इस पर लिखा हुआ है। देवताओं के सामने छोटी सी महामारी को हाथ से ही निपटा लेंगे। बाकी की दवाएं थोड़ा और समय चाहिए। ये तुम्हारे लिए कुछ समय तक काफी होगा। पता नहीं किताब में लिखी विधि तुम समझ पाओगे या नहीं। तियान युआन प्रदर्शनी और नीलामी। मैं इन खजानों को लेकर जाकर देखूंगा आखिर यह क्या मामला है। जनरल, इस कागज पर कोई व्यक्ति है। यह किताब से गिरा है। देवताओं ने इसे अंदर रखा है। क्या यह देवताओं द्वारा संजोया गया व्यक्ति है, या फिर क्या वह खजाने के सामने वाली देवी है? ये तस्वीर जैसी लगती है, लेकिन ये तस्वीर किसने बनाई है? इतनी सुंदर और जीवंत, मानो किसी को तस्वीर में बंद कर दिया गया हो। लिखावट सुंदर है, मजबूत है। मैंने जितने भी कलाकारों को देखा है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। आदेश दो। देवताओं ने दवा दी है, हम बच जाएंगे। जल्दी करो। इन दोनों दवाओं को मिलाकर सबको बांट दो। गंभीर रोगियों को खिला दो। जी जनरल। रुको, मैं एक सैन्य आदेश लिखना चाहता हूँ। सभी लोग, चाहे सैनिक हो या अधिकारी, सख्ती से आदेश का पालन करें। कोई गलती नहीं। और सहायक सु, आज से तुम मेरी जगह सेना संभालो। जो कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे तुरंत मार दो। जी आदेश। अगर यह सच में देवताओं की तस्वीर है, तो मैं इसे अपने पास रखकर देवताओं का अपमान नहीं करूंगा। एक एहसास है इस तस्वीर में। युआन की रक्षा करने वाली, हुयुआन की रक्षा करने वाली देवी है। युआन, हुयुआन, हुफेनियान। जनरल, पहाड़ियों के बाहर उत्तरी जनजाति की सेना इकट्ठा हो रही है। लगता है बड़ा हमला करने वाले हैं। दस साल में एक बार होने वाली तियान्युआन प्रदर्शनी और नीलामी। देखो, सभी बड़े लोग यहाँ हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अच्छी तरह से चापलूसी करनी चाहिए। हाँ, मैंने 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं हिंगजुआन गैलरी से एक किंग राजवंश का पुराना सामान लाने में। इस तियान्युआन प्रदर्शनी में सिर्फ करोड़ों के खजाने ही प्रवेश पा सकते हैं। यह खजाना यह हमारे प्रवेश का प्रमाण पत्र है। और सुना है कि इस प्रदर्शनी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले विक्रेता को उस पर्दे के पीछे के महान व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ हाँ,
शायद यही जगह है। अरे यह तो हमारी बड़ी बेटी है क्या? सिर्फ एक सांप की खाल की थैली लेकर आई हो? हा, क्या यहाँ कचरा उठाने आई हो? तियान हो, मेरे मामले तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। वान्यू, तुम्हारी चाची सीधी बात करती है, मत गुस्सा हो। हम यहाँ कंपनी के विकास के लिए आए हैं, लोगों से जुड़ने के लिए। तुम एक छोटी सी लड़की हो, यहाँ क्या कर रही हो? सावधान, कोई धोखा दे दे। मुझे धोखा देगा? तुम लोगों के अलावा और कौन धोखा देगा? लिन वान्यू, तुम्हारा ये क्या रवैया है? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे पिता जीवित रहते हमेशा हमारा सम्मान करते थे। सम्मान? क्या तुम लोग मेरा सम्मान करते हो? वह अभी मरे और तुम लोग उनकी संपत्ति बांटने में लग गए। अब यहाँ आकर मुझे सीख देने की हिम्मत कर रहे हो। तू यह मर्दा लड़की याद रख, तू अभी भी मुझे 3 करोड़ का कर्जदार है। हाँ, आज आखिरी दिन है, अगर तूने पैसे नहीं चुकाए तो उस चौकोर घर से निकल जा। 3 करोड़ अभी चुका दूंगी। अरे तू यह मर्दा लड़की, कहीं तू यह कचरा देकर कर्ज चुकाना चाहती है? यहाँ शर्मिंदा मत हो, घर जा और अपना कचरा समेटकर जल्दी से भाग जा। तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। क्या ये कोई खजाना है? ये तो बस कचरा है। मर्दा लड़की, मैं तुझे दिखाती हूँ कि असली खजाना क्या होता है। महाराज, आप इसे देखिए। इस खजाने की कीमत कितनी है? ये फूलदार किंग राजवंश की उत्कृष्ट कृति है। चित्रकारी बेहद सुंदर, रंग चटकदार। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट पुरानी वस्तु है। कितनी कीमत है? आकलन 1 करोड़ 30 लाख। हाँ, देखा, इसे कहते हैं मूल्य। तेरा सारा कचरा मिलाकर भी इसके एक कोने के बराबर नहीं। खजाने में भी आत्मा होती है। मैंने विशेष रूप से सोने की लकड़ी का बक्सा बनवाया है इसे रखने के लिए, ताकि आत्मा को बंद करके खजाने को संरक्षित किया जा सके। आप वास्तव में खजाने को पहचानने वाले हैं। इस पुरानी वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण यही आत्मा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये पुराना फूलदार बेहद असाधारण है। शायद ये राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, सुन लिया। सिर्फ ऐसी अनमोल खजाने की चीजें ही प्रदर्शनी में जगह पा सकती हैं। जल्दी निकल जाओ, हम लिन परिवार की शान मत गिराओ। अरे नहीं, ये मत कहना कि तुम हमारे परिवार से हो। अच्छा, असल में मैं तुम्हें इस प्रदर्शनी का दीदार कराना चाहता था, पर अब तुम इतने जिद्दी हो, लगता है जरूरत नहीं। क्या तुम्हें लगता है ये बेकार चीजें इस महफिल में जगह पाएंगी? चलो तुम्हें कुछ सही समझाता हूँ। पहाड़ की ऊंचाई नहीं, अंदर ड्रैगन होना मायने रखता है। किसने कहा कि गंदी बोरी में खजाना नहीं रखा जा सकता? अपनी औकात से बाहर। गुरुजी, आप बस एक नजर देख लें। पीछे इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। ये मिट्टी का बर्तन प्राचीन डिजाइन और प्राकृतिक ग्लेज का है। लगता है बहुत पुराना है, पर माफ कीजिए, मैं इसका युग नहीं बता सकता, नहीं इसका मूल्यांकन कर सकता हूं। हाय, हाँ, मूल्य नहीं लगा सकते? तुम तो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। अरे निकम्मी लड़की, अपनी गंदी बोरी लेकर कहीं और कबाड़ बेचने जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। अगर पहचान नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास निमंत्रण है, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? मेरे पास निमंत्रण है, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? अरे सभी लोग, इस निकम्मी लड़की के झांसे में मत आना। तियान्युआन प्रदर्शनी में कभी निमंत्रण नहीं होता। बिल्कुल, तुम सोचती हो कोई फटा कागज दिखाकर बहकाओगी? यहाँ शर्मिंदा मत करो, उल्टी गंगा बहाना। मैंने खजाना देकर भी मालिक से मिलने की कोशिश की थी। सिर्फ खजाने का मूल्यांकन होने पर ही अंदर जा सकते हैं। निमंत्रण कैसे हो सकता है? मैंने व्यापार में 10 साल संघर्ष किया है, कई बार तियान्युआन प्रदर्शनी में शामिल हुआ, कभी निमंत्रण के बारे में नहीं सुना। अजीब है, क्या पुराना जियांग मुझे नकली दे गया? क्या तुम जियांग बॉस को फोन करना चाहती हो? जियांग बॉस तो हेंगजुआन गैलरी के मालिक हैं। क्या तुम सोचती हो जब चाहो फोन कर लोगे? लगता है शर्म से बचने का बहाना कर रही हो। बॉस जियांग, बॉस जियांग, आप आ गए। वान्यू, तुम आ गई। अंकल जियांग, अंदर आइए। ठीक है, मैंने कहा था ना, यह चीज काम आएगी। अरे रुको, हम भी वीआईपी हैं। वान्यू, क्या तुम इन्हें जानती हो?
नहीं, सूचना बहुत जरूरी। किले के दोनों तरफ एक साथ चू और चू राज्य के सैनिक उत्तरी बर्बर सेना में शामिल हो गए, हमारे पहाड़ी गढ़ पर हमला करने के लिए, हमारे महान यान को निकलने के लिए। चू और चू राज्य वास्तव में बेहुदा है। उत्तरी बर्बर लोगों के साथ मिल गए, लेकिन अच्छा है, देवताओं का दिया हुआ दवा चमत्कारिक है। हमारे सैनिक अभी भी सुरक्षित हैं। कोई स्थायी दुश्मन नहीं, केवल स्थायी लाभ। यह देवताओं ने मुझे सिखाया, क्योंकि वे सभी एक हो गए हैं। हम लड़ेंगे। लेकिन पहले खाने की कमी थी। सैनिकों ने कवच पकाया, अब हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। मांस और खून का शरीर, एकजुट होकर हम हो सेना। अंतिम सैनिक तक लड़ेंगे। सभी सैनिक आदेश सुनो। हाँ मेरे साथ चलो। हाँ। जू राजकुमार का धन्यवाद, नहीं तो हम उस सुरक्षा गार्ड द्वारा रोक दिया जाते। हाँ, वो नीच व्यक्ति बड़ों को भी नहीं पहचानता। बिल्कुल। अरे भतीजे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ में ये खजाना साधारण नहीं लगता। ये राजकीय भट्ठे में बना। सम्राट के लिए मैंने अपनी संपत्ति बेचकर इसे विदेश से खरीदा। 1 करोड़ से अधिक खर्च किया। इसकी वजह से हम वीआईपी में बैठेंगे। चलो। अरे लिन वान यू, तुम यहां कैसे आई? पता नहीं इस लड़की ने क्या चाल चली। हिंग जुआन के बॉस जियांग से जुड़ गई, लेकिन अब जल्दी ही छोड़ दी गई। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ। मामा ऐसा मत कहो, उसकी जगह नहीं है। आओ मेरी गोद में बैठो। तुम्हें यकीन है? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मौका मत गंवाओ, बॉस जू से जुड़ना तुम्हारा सौभाग्य है। मुझे सुअर की गोद में बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे तुम, माफ करना, पैर फिसल गया। लिन वान यू, तुम यहाँ दीवान नीलामी में उपद्रव करने की हिम्मत करती हो। तुमने हमें नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा भतीजा यहाँ सभी बड़े लोगों को जानता है। तुमने उसे शर्मिंदा किया, यानी पूरे हाई सिटी के अमीरों को नाराज कर दिया। ओह, लिन वान यू, अब मुझसे माफी मांगो। मैं आयोजकों से कहूंगा, तुम्हारे लिए एक छोटी सी बेंच लगवा दूंगा। तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। मूर्ख। अरे लिन वान यू, तुम क्या कर रही हो? पहली पंक्ति में जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? वह विशेष अतिथि कैसे हो सकती है? यह गलती होनी चाहिए। मिस्टर जियांग, कृपया उसके झांसे में ना आए। मिस लिन, आप इस प्रदर्शनी की विशेष अतिथि हैं। क्या? आयोजकों ने मुझे विशेष रूप से आपकी देखभाल करने को कहा है। मिस लिन, कृपया मुख्य स्थान पर बैठें। धन्यवाद अंकल जियांग, तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। ये ठीक है दोस्तों, अब नीलामी शुरू होती है। कृपया सभी प्रदर्शनकर्ता अपनी कीमती वस्तुएं कर्मचारियों को सौंपें ताकि उन्हें प्रदर्शनी मंच पर नीलाम किया जा सके। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को उस महान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा। ये मिंग राजवंश का नील सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। चित्रकारी उत्कृष्ट है और ये बहुत अच्छी स्थिति में है। वाकई उच्च श्रेणी का है। ठीक है, अब नीलामी शुरू होती है। आधार मूल्य 10 मिलियन है। 11 मिलियन। 1450। 16 मिलियन एक बार। बिक गया। अब दूसरी वस्तु के लिए आमंत्रित करते हैं। ये पाइन और क्रेन लॉन्गविटी वेस है। बेहद उत्तम गुणवत्ता। आधार मूल्य 15 मिलियन होना चाहिए। 17 मिलियन। 20 मिलियन। ये सब बेकार की चीजें हैं। पता नहीं वो युवान का क्या हाल है। क्या महामारी ठीक हो गई है? क्या वह मेरे बारे में सोच रहा है? हाँ, वो युआन से संदेश आया है। जू और जू राज्य उत्तरी बर्बरों के साथ मिल गए हैं। हमारे हो सेना और आम लोगों को मारने की योजना बना रहे हैं। यू और यान राज्य को निकलने की भी। हमारी सेना को देवताओं ने चमत्कारी दवा दी है। ज्यादातर सैनिक ठीक हो गए हैं, लेकिन पहले भोजन की कमी थी। कवच बालकर खा रहे थे, घोड़े मार रहे थे। उपकरण पर्याप्त नहीं है। शक्ति असमान है। यह संकट का समय है। कृपया देवताओं की मदद करें। बुरा हो गया। हुओ युआन को खतरा है। चावल, आटा, तेल मैं दे सकता हूँ, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियार मैं क्या करूंगा?
आखिरकार हमारी बारी आ गई। गुरुजी, ये आधिकारिक भट्ठी का है, कृपया अच्छी तरह देखें। ये पुरानी वस्तु है और गुणवत्ता अच्छी है। देखो, गुरु ही गुरु होते हैं। ये आधिकारिक भट्ठी नहीं है, बल्कि पेशाबदान है। ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, 1 करोड़ में। विदेश से इसे खरीदा था, सिर्फ इस नीलामी में धमाका करने और उस बड़े आदमी से मिलने के लिए। और फिर अगर ये पेशाबदान भी है, तो भी ये राजा द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा। वास्तव में राजा ने इसका उपयोग नहीं किया था। शायद महल में रखा हुआ रिजर्व स्टॉक है। ये जरूर बादशाह ने इस्तेमाल किया है। सूंघ कर देखो तो पता चलेगा। इसमें तो पेशाब की बदबू आ रही है, सच में पेशाब की बदबू। बस बहुत समय से पड़ा है, गंधक जमा हो गई है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अगला सामान लाओ। ये तो बादशाह का इस्तेमाल किया हुआ ही है। अरे बस करो, महाराज ने कह दिया। तुम्हारा बस एक आम पेशाबदान है, मंच पर शर्मिंदा मत करो। चलिए नीचे उतरो। तुम्हें इसमें क्या मतलब? चाहे तुम वीआईपी सीट पर बैठे हो, क्या तुम कोई अच्छी चीज निकाल सकते हो? खजाना ही चाहिए ना? मेरे पास बहुत है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम बस ये फटा हुआ पत्थर लेकर आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आकर मूर्ख बनने में? मेरे ख्याल से किसी शौचालय से उठा लाया है। मेरे से दूर रहो, कितनी बदबू है। तुम्हारा परिवार भले ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन कोई भी फटा हुआ पत्थर लेकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता। बहुत दयनीय है। अरे कितनी बदबू है, बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा लिन परिवार अभी बस ये फटा हुआ पत्थर ही निकाल सकता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारे परिवार की वो पुरानी दबंगई कहाँ गई? मेरे कहने से उसके माँ बाप उसी की वजह से मारे गए। 10 करोड़। ये इंकस्टोन मुझे चाहिए। क्या 10 करोड़? 10 करोड़। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अंकल जियांग, यह आदमी कौन है? एक झटके में 10 करोड़ दे दिए। इनकी पहचान सामान्य नहीं है। ये है हैचिंग के मशहूर अंडरवर्ल्ड बॉस कहलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो ये हल न कर सके। इतने शक्तिशाली बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या वो ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं, लेकिन बस 1-2। शायद तुम पर ध्यान देना पसंद न करें। मुझे 1-2 नहीं, हजारों चाहिए। इस बदबूदार लड़की के बहकावे में मत आओ। यह 10 करोड़ की कहा है। यह कहाँ से लाया गया फटा हुआ पत्थर है? अरे हाँ बॉस झांग, अगर आपको ऐसा पत्थर पसंद है तो कल मैं छोटा झू आपके लिए 8-10 ढूंढ कर लाता हूँ। 10 करोड़। ये पत्थर इतना कीमती नहीं। चुप रहो, कितना शोर कर रहे हो? कब से मैं झांग अपने काम, पर तुम जैसे बेकार लोगों की राय लेने लगा? या फिर तुम्हें लगता है मैं झांग असली नकली नहीं पहचान सकता? मिस लिन, ये पत्थर मुझे बहुत पसंद आया। अगर 10 करोड़ कम है तो मैं और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं पहले इसे देख सकता हूँ? जरूर। अपनी आंखें खोलकर देखो। ये 4 प्रसिद्ध इंकस्टोन में से एक है, सबसे उच्च स्तर का डुआन इंकस्टोन। तुम लोगों ने कहा कि ये शौचालय का पत्थर है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। महोदय, यह इंकस्टोन मैं आपको बेच सकता हूँ, कीमत आपके कहने के अनुसार, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? उनकी जान? नहीं, पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मिस लिन, आप क्या चाहती हैं? मैं जान आपके लिए कुछ भी ला सकता हूँ। मैंने अंकल जियांग से सुना कि आपके पास बहुत सारा कठोर सामान है। आपके दोस्त को थोड़ी जानकारी है, बताइए आप क्या चाहते हैं? मुझे बस थोड़ी सी छोटी चीजें चाहिए आत्मरक्षा के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी छोटी चीजें, और मुझे बहुत सारी चाहिए। ये आसान है, 3 दिनों में आपके लिए तैयार कर दूंगा। 3 दिन? क्या थोड़ा जल्दी हो सकता है? ये बहुत जल्दी है मिस लिन। इसे भी जोड़ दें, क्या जल्दी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। समझ गया। इसे भी जोड़ दें। क्या 1 घंटे में हो सकता है? जरूर हो सकता है मिस लिन, आप देखना, ये काम
मैं झांग आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से कर दूंगा। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, आधे घंटे बाद निर्दिष्ट स्थान पर आप सामान प्राप्त कर सकेंगे। सामान बिल्कुल कठोर होगा। अब अगली वस्तु देखते हैं। जारी रखने की जरूरत नहीं। मैडम किन, आप आ गई। यह महोदया, शायद यहाँ मौजूद सभी ने थोड़ा सुना होगा। यह हमारे हुआजोंग एंटीक सम्मेलन की अध्यक्ष मैडम किन है। शायद मैडम किन को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए यह निश्चित रूप से एक अद्भुत चीज होगी। ये मत सोचो कि थोड़ी सी किस्मत मिल गई है, कुछ बेकार चीजें ले आए हैं और खुद को बड़ा समझने लगे। क्या आप जानते हैं यहाँ कौन है? ये हुआजोंग एंटीक सम्मेलन की लगातार 5 बार अध्यक्ष रह चुकी है। मैडम किन, उनसे पहले भी ऐसा नहीं हुआ। कोई महिला अध्यक्ष। लिन वान यू, अभी मुझे माफी मांगो। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद मैं अपने भतीजे को मैडम किन के सामने तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारे कई जन्मों का भाग्य होगा। यह भाग्य तुम ही रख लो। थोड़ा परिचित हो जाने से तुम सफल हो जाओगे। तुम अभी तक सबसे अमीर क्यों नहीं बने? तुम। इस प्रदर्शनी में मैं जो खजाना लाया हूँ वह भी दायान से बचा हुआ है। दायान? यह खजाना समय के साथ खराब नहीं होता। यह एक अद्वितीय खजाना है। यह नीलाम नहीं होगा। तुम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते। इस बार आने का उद्देश्य यह है कि मैं छोटे आंगन में प्रवेश कर सकूं। सच में? क्या हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है? सुना है हैंगजुआंगे में दशकों से कोई नहीं आया है। ये खजाना छोटे आंगन में प्रवेश करने के योग्य। मेरा यह खजाना क्या पहले वालों से तुलना कर सकता है उन साधारण चीजों से? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आंखें खोलो। गमला। वो एक गमला लेकर आई है। कि माताजी, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही है? फफूंदी दिन रात नहीं जानती। गर्मियों का कीड़ा वसंत ऋतु नहीं जानता। जवानों, आंखें खोलकर देखो। यह क्या है? इस गमले पर जेड की चमक है। और ये मिट्टी देखो, ये गमला भी जेड का है। ये कैसे संभव है? इतना बड़ा एक शीर्ष स्तर का जेड और इतनी बारीक नक्काशी, जीवन सा लगता है। 1000 साल बाद भी पूरा सुरक्षित। हाँ, इस खजाने की कीमत क्या होगी? कीमत? इस खजाने को कीमत से नहीं मापा जा सकता। इसे राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है। ये चीज 2000 साल पुराने दायान राज्य से है। दायान राज्य जेड के लिए प्रसिद्ध था। कारीगरों की कला अद्वितीय थी। इस तरह के संयोजन से ही ऐसा अद्वितीय खजाना बन सकता है। थोड़ी समझदारी दिखाओ। यह चीज एक ही जेड के टुकड़े से बनी है। खोखली नक्काशी से न केवल अनमोल बल्कि दायान के इतिहास का गवाह है। मेरी राय में हेशीबी से कम नहीं। मैं घोषणा करता हूँ, दायान जेड बोनसाई शीर्ष स्तर का खजाना है। बोली शुरू होती है 50 अरब से। 50 अरब। मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा। तुम ही क्या, वे शीर्ष अमीर भी सब कुछ बेचकर भी शायद इतना न जुटा पाए। 50 अरब, यहाँ तक कि 1000 अरब, खरब भी इसकी कीमत नहीं लगा सकते। यहाँ कौन बोली लगा सकता है? मैं अध्यक्ष, क्या छोटे आंगन में जा सकता हूँ? ये चीज हालांकि कीमती है, लेकिन आखिरकार एक बोनसाई है। जेड की गुणवत्ता उच्च स्तर की है, शीर्ष नहीं। 50 अरब इसकी अधिकतम सीमा है और छोटे आंगन के लिए ये चीज शायद योग्य नहीं है। मैंने सोचा था हेंगजुआंगे का तियानयुआन नीलामी समारोह हुआजोंग का सबसे बड़ा नीलामी आयोजन होगा, लेकिन लगता है आप भी दिखावे के लिए हैं। किन माताजी, आपका ये कथन सही नहीं है। मैंने सोचा था हेंगजुआंगे के आमंत्रित मूल्यांकन विशेषज्ञ साधारण नहीं होंगे, लेकिन आज देखकर लगता है वे भी साधारण हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली खजाना क्या होता है। क्या होता है प्रसिद्ध जेड के पेड़ पर फूल, समृद्धि लाने वाला। फूल खिल गए। कैसा लगा? क्या तुमने कभी ऐसा खजाना देखा है? क्या अब मैं छोटे आंगन में जाकर के मालिक से मिल सकता हूँ? अभी भी नहीं। मैं अध्यक्ष एंटीक सोसाइटी का सबसे कीमती खजाना लेकर आया हूँ। सब कुछ निकाल लिया और अब तुम कहते हो कि यह काम नहीं करेगा? इस प्रदर्शनी का शीर्ष पुरस्कार गृहपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। गृहपति द्वारा निर्धारित? तो फिर मैं देखना चाहूंगी कि आखिर यह कौन सा खजाना है जो मेरे जेड के बोनसाई से बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब आगे आने वाला है। इस प्रदर्शनी का शीर्ष पुरस्कार महान यान का ड्रैगन भाइट जेड। कभी नहीं सुना। तुम क्या कर रहे हो?
क्या मंच के पास जाना चाहते हो? पहचानने के लिए बुजुर्ग महिला किंग लिन वान यू। शायद तुम सोच रहे हो कि तुम किसी बड़े से जुड़ जाओगे, लेकिन ये सोचना बेकार है। क्या यह संभव है कि वे जिस ड्रैगन व्हाइट जेड की बात कर रहे हैं वही है जो मेरे हाथ में है? अरे तुम ऊपर क्यों आ रहे हो? क्या माफी मांगने आए हो? सपने देखो, नीचे उतरो। बुजुर्ग महिला किंग की आंखों को गंदा मत करो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। हटो, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। देवियों और सज्जनों, यह है ड्रैगन व्हाइट जेड। मैं सोच रही थी कि यह कौन सा खजाना है। यह तियानुआन प्रदर्शनी वास्तव में गिरावट में है, एक साधारण सा जेड का टुकड़ा जो नीलामी का शीर्ष पुरस्कार बन गया है। तुम्हारे हेंगजुआन मंडप को मुझे और यहाँ बैठे सभी को एक स्पष्टीकरण देना होगा। इस लड़की के हाथ में यह साधारण सा जेड कैसे तियानुआन प्रदर्शनी का शीर्ष पुरस्कार बन सकता है? शायद तुम लोगों के बीच कोई गंदी साजिश है, या फिर यह नीलामी का शीर्ष पुरस्कार पहले से ही तय हो चुका है। ऐसा है बुजुर्ग महिला, यह छोटा सा आंगन मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि आप जाना चाहती हैं, तो यह अवसर आपको देता हूँ। मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, मैं चलती हूँ। लड़की की शक्ल तो सुंदर है। लड़की, क्या तुम इस चेहरे के भरोसे हो? जाना चाहती हो? मुझे लगता है तुम डरी हुई हो। डरी हुई? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। लड़की की जुबान तो काफी तेज है। मेरे द्वारा पकड़े जाने पर जरा भी घबराई नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन मेरे पास वास्तव में और भी महत्वपूर्ण काम है, मैं चलती हूँ। तुम वापस आओ। मैं एंटी एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती एक नौसिखिया लड़की से। यह कैसे संभव है? मेरा जेड बोनसाई। यह फूल सचमुच मुरझा गया है। यह तुम हो जिसने मेरे जेड बोनसाई से ईर्ष्या की और इसे नष्ट कर दिया। तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे जेड बोनसाई के पास भी नहीं जाना। तुम लोग मिलकर अपनी गंदी साजिश को छुपाने के लिए मेरे जेड बोनसाई को नुकसान पहुंचाया। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला, एक पल। मैंने सुना है कि मान यान के जेड में आत्मा होती है। शायद खजाने मिलने पर परिवर्तन होता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग चूहों के झुंड की तरह हो। हर बुरी औरत को परेशान करना चाहते हो। क्या महारानी ने कभी सुना है कि खजाना खुद को नष्ट कर सकता है? अभी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। जब पैनलॉन्ग व्हाइट जेड गार्डन जेड के पास आया, तो गार्डन जेड खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा, इसलिए इसका फूल खुद ही मुरझा गया। शर्मिंदा? तुम्हारा मतलब है यह टूटा हुआ जेड मेरे गार्डन जेड को इतना डरा दिया कि उसने फूल खिलाना बंद कर दिया? क्या बकवास है, बहुत बड़ी बकवास। महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप अभी भी इस दिन को पकड़े रहेंगी और इस पैनलॉन्ग व्हाइट जेड को गार्डन जेड के पास लाएंगी, तो शायद ये गार्डन जेड सिर्फ फूल गिराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। सुन रही हो छोटी बूढ़ी औरत? अगर तुम अब भी मुझे रोकती रही, तो तुम्हारा गार्डन जेड टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने मेरा गार्डन जेड तोड़ दिया और अब मुझे धमका रहे हो? हाँ। उस लड़की के पास कई अच्छी चीजें हैं, क्यों ना उससे वो अच्छी चीजें ले ली जाए और आपके गार्डन जेड का मुआवजा दिया जाए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे तथाकथित खजाने को नहीं देखता, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर मेरे खजाने को नष्ट कर दिया। तुम्हें एक माफी का मौका देता हूँ, चीजें यहाँ छोड़ दो, नहीं तो तुम इस नीलामी से बाहर नहीं जा पाओगे। धृष्टता। गेलाओ जी, तुम हुआजोंग एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, लेकिन इसमें छिपे रहस्य को नहीं समझ पाए। जेड इंसान को पोषित कर सकता है क्योंकि इसमें आत्मा होती है, और ये गार्डन जेड और पैनलॉन्ग व्हाइट जेड के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना है। तुमने इसे जबरदस्ती पैनलॉन्ग व्हाइट जेड के पास लाया तो ये टूट गया। नहीं हो सकता। यह प्यारी सी लड़की क्या तुम्हारी प्रेमिका है? तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हो? प्यारी सी लड़की? धृष्ट। मैं कौन होता हूं जनरल की पत्नी से तुलना करने वाला?
हे भगवान, वह गेलाओ है। अगर किन महारानी पैर पटके तो पूरा दयान हिल जाए, तो गेलाओ तो सिर्फ सांस लेकर ही दयान में भूकंप ला सकता है। वह लड़की कौन है? जनरल की पत्नी, जिसने गेलाओ को घुटने टेकवा दिए? बुजुर्ग, क्या आप गलती कर रहे हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं कोई पत्नी नहीं हूँ जैसा आप कह रहे हैं। पत्नी जी मजाक कर रही है। हमारा हेंगशुआन गे 1000 साल से इंतजार कर रहा है आपके वापस आने का। आप ही इस फेंगुआन शियापी की मालकिन है। इस बूढ़े नौकर से गलती नहीं हुई। नहीं। पागलपन। 1000 साल का इंतजार, यह तो पागलपन है। वो तो बस एक गांव की लड़की है। क्या तुम उसके चक्कर में आ गए? गुरु को धोखा देने की हिम्मत? मैं तुम्हारा बड़ा हूं। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। महोदया कौन है? क्या तुम लोगों की उन्हें अपमानित करने की हिम्मत है? ठीक है, मैं समझ गया। तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब पता चला तुम सब मिले हुए हो। मिले हुए? हाँ। महोदया, कृपया मुझे वो जेड पेंडन दे। यह कैसे संभव है? खजाने में आत्मा होती है, स्वाभाविक रूप से स्तर होते हैं। ये जेड बोनसाई ड्रैगन व्हाइट जेड के सामने कैसे टिक सकता है? इसलिए ये शर्मिंदा होकर टूट गया। यह असंभव है। यह खजाना ग्रेट यान के राजकुमारों का था। यह तुम्हारी नजर कमजोर है। तुम्हें ड्रैगन व्हाइट जेड के सम्राट होने का पता नहीं। ये सामान्य है। महोदया, मेरा परिवार पीढ़ियों से 1000 सालों से इंतजार कर रहा है आपके वापस आने का। अब जब आप आ गई है तो कृपया मेरे साथ आंगन में चलें, इस 1000 साल के वादे को पूरा करने के लिए। नहीं महोदय, मैं वास्तव में उस आंगन में नहीं जाना चाहती। और अभी मेरे पास वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो मैं गुरु, मैंने गलती की। अगर यह महिला आंगन में नहीं जाना चाहती तो मैं चलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ, इन सबको बाहर फेंक दो। नहीं। गुरु, महोदया का निर्णय मैं चुनौती नहीं दे सकता। जब भी महोदया चाहे वे आंगन में जा सकती है। ये शैतानी प्यारी कैसे फिर से सुलाओं को धोखा दे दिया? इस लड़की में जरूर कोई रहस्य है। हाँ, पीछा करो। अपग्रेडेड बुलेट प्रूफ वेस्ट। यह बंदूक है और इतने सारे हथियार। बहुत अच्छा। हे मिस लिन, क्या आप इन हथियारों और कवच से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। अच्छा है। मैंने आपके लिए और भी आश्चर्य तैयार किए हैं। बहुत अच्छा। इस तरह हुओयुन यह लड़ाई जरूर जीत जाएगा। समय कम है, काम ज्यादा। मुझे जल्दी से यह सामान हुओयुन को भेजना होगा। लिन वैनवायु के पास ऐसे खजाने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सुलाओ उसे अलग नजर से देखते हैं। अगर मैं उसके खजाने छीन कर सुलाओ को दे दूं, तो मैं जरूर आंगन में जा सकूंगा। तो फिर क्या देख रहे हो? छीनो। जनरल, सावधान। जनरल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शायद ही बच पाएंगे। संयुक्त सेना बहुत मजबूत है। घबराओ मत, देवताओं ने पहले ही हाँ कर दी है। हमें कुछ दिव्य हथियार दिए जाएंगे। जब वे मिलेंगे तभी हमारी हो सेना पलटवार करेगी। जनरल, देव स्थान पर कुछ हलचल हो रही है। लगता है देवता प्रकट हुए हैं, लेकिन वे चीजें बहुत अजीब है। क्या? चलो मेरे साथ आओ, देखते हैं।
तलवार। यह छेद नहीं होती और इतनी हल्की भी है। यह वास्तव में दिव्य वस्तु है। जनरल, देखिए, ये क्या हथियार है? इतना छोटा और कोई धार भी नहीं। यह कैसा दिव्य हथियार है? जनरल हुओ, ये दिव्य हथियार शायद आपके हथियारों से अलग है। इसका उपयोग करने का तरीका किताब में लिखा है। यह तो आग्नेयास्त्र है जो हजारों मील दूर से मार सकता है। अगर यह दिव्य हथियार नहीं है तो और क्या है? कमांडर सू, हाजिर हो। आदेश दो, सेना को इकट्ठा करो। आज से मैं उन्हें इन दिव्य हथियारों का उपयोग सिखाऊंगा। जी। कोई है? उत्तरी जासूस यहां घुस आए हैं। मार डालो उन्हें। रिपोर्ट जनरल, देवस्थान पर कुछ उत्तरी जासूस मिले हैं। उन सभी को पकड़ लिया गया है। देवस्थान को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? देवस्थान सुरक्षित है। सैनिकों ने समय पर पकड़ लिया। तो फिर सभी को मार डालो। यह झंडे की पूजा के लिए अच्छा होगा। इस बार हम रक्षा से हमले में बदल जाएंगे। तीनों संयुक्त सेनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तभी हम देवताओं के दिए हुए इन दिव्य हथियारों का सही उपयोग कर पाएंगे। आज्ञा का पालन किया जाएगा। चलो। जी। मारो। ये असंभव है। आपकी हुओ सेना के पास तो कोई साधन नहीं बचा था। ये दिव्य हथियार और कवच कहां से आए? वो को देवताओं की मदद मिली है। यह तुम्हारे पूछने की बात नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भोजन और चारा जब्त करो। कैदियों को बंदी बनाओ। आदेश दो। आधे दिन बाद सभी सैनिकों और नागरिकों को सूचित करो। मेरे साथ पूजा करने के लिए, देवताओं की मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए। महोदया। महल के मालिक, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस छोटे से आंगन में वास्तव में क्या है? महोदया, मुझे बस एक सेवक है। मैं आपके सामने महल के मालिक कैसे कहलाऊं? महोदया, कुछ बातें जो मैं जानता हूं बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार बस आपको ढूंढकर इस फेंगुआन शापी को पहनाकर इस आंगन में ले जाना है। तभी सभी उत्तर मिलेंगे और जिसे आप मिलना चाहते हैं। जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। यह कपड़ा बहुत परिचित लगता है, जैसे यह मेरा ही हो।